अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग, प्रोग्राम व्यूज़ ऑन न्यूज़ विद मिर्ज़ा नदीम बेग में। नाजरीन मोहतरम, आज 26 मार्च 2022 है और हफ्ते का रोज़ है। हफ्ते के रोज़ के खबरनामे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की सबसे पहली खबर का ताल्लुक स्पेन से है कि स्पेन समेत पूरे यूरोप में मार्च के महीने में मौसम बहार की आमद पर डे लाइट सेविंग टाइम की पॉलिसी के तहत घड़ियों पर वक्त तब्दील हो जाता है। वक्त की तब्दीली का मकसद ज़्यादा से ज़्यादा डे लाइट से फ़ायदा उठाना है। रवां साल 2022 में पहली बार घड़ियों पर वक्त की तब्दीली आज 27 मार्च बरोज़ इतवार रात को होगी, जब घड़ियां 1 घंटा आगे हो जाएंगी और रात को 2 बजेंगे तो घड़ियों पर रात के 3 बज जाएंगे। स्पेन की हुकूमत और ट्रांसपोर्टर्स के दरमियान मायदे के बावजूद ट्रक ड्राइवर्स की हड़ताल जारी है और मुजाहरे भी किए जा रहे हैं। हुकूमत ने ट्रक ड्राइवर्स से मायदे के बाद कहा था कि वे फ्यूल यानी गाड़ियों के तेल की कीमत में 20 सेंट की कमी कर देंगे, मगर दूसरी जानब मायदे के बावजूद ड्राइवर्स के नुमाइंदों का कहना है कि हमें हुकूमती वादों पर एतबार नहीं है। बार्सिलोना और दीगर मकामात पर ट्रक ड्राइवर्स का एहतजाज जारी है और स्पेन के वजीर ट्रांसपोर्ट जल्द ही नाराज ट्रक ड्राइवर्स से मुलाकात करेंगे। बार्सिलोना में ग्लोरियस टनल की बार्सिलोना शहर की जानिब जाने वाली साइड को 3 अप्रैल को खोला जाएगा। इससे कबल बार्सिलोना से बाहर जाने वाली साइड ओपन है। इस टनल से 31 से हर रोज 43,000 गाड़ियां शहर में दाखिल हुआ करेंगी। बार्सिलोना शहर की 9 गलियों और चौकों के नाम खवातीन के नाम पर रख दिए गए हैं। इसका मकसद खवातीन की अजमत का एतराफ़ है और बार्सिलोना में इस वक्त खवातीन के नाम पर सड़कें और गलियों के नाम सिर्फ 8% है। शहर की गलियों, चौकों और बागात के लिए 21 नए नामों की मंजूरी दी गई है, जिनमें 9 के नाम खवातीन से मंसूब हैं। कतालान स्कूल्स में हड़ताल का दूसरा फेज 29 और 30 मार्च को होगा, जिसमें स्कूल बंद रहेंगे। इस ज़िमन में दोनों दिनों बार्सिलोना शहर में 2 मुजाहरे भी किए जाएंगे। स्पेन के सूबा कातालूनिया के इलाकों मार्तोरेल और ओलेसा दे मुनसरात में पुलिस, मोसेस दे स्क्वाड्रा और नेशो पुलिस ने मुश्तरका ऑपरेशन करके 7 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है, जो पेपर मैरिज करवाते थे और इन शादियों से लोगों को लीगल होने में मदद दी जाती थी और इस काम का मुआवजा भी वसूल किया जाता था। गिरफ्तार अफराद में 4 खवातीन और 3 मर्द शामिल हैं, जिनकी उम्र 19 से 61 साल के दरमियान है। बाज़ खवातीन इस नेटवर्क से निकलना चाहती थी, मगर वो मजबूरन नहीं निकल सकती थी। इस ऑपरेशन में मुलजमान ने 2 ज़हनी माजूर लड़कियों को भी रकम के बदले शादी के लिए इस्तेमाल किया। ये नेटवर्क तमाम अफराद की घरेलू रजिस्ट्रेशन ओलेसा दे मुनसरात के एक घर पर कराता था। स्पेन के आइसलैंड मायोर्का के इलाके साकोमा में ग्वार्डिया सिविल की जुडिशल पुलिस को पानी पर तैरती हुई लाश मिली है। जिस शख्स की लाश मिली है उसने लाइफ जैकेट पहन रखी थी। पुलिस का ख्याल है कि यह लाश इटली के पानियों से स्पेन भी आ सकती है। पुलिस ने लाश कब्जा में लेकर तहकीकात शुरू कर दी है। स्पेन के शहर मैड्रिड रीजन में एक 30 साला शख्स उस वक्त हलाक हो गया जब वो एक कान में काम कर रहा था और कान में 20,000 किलो का पत्थर इस पर आ गिरा और वो उसके नीचे दबकर हलाक हो गया। इमरजेंसी सर्विस 112 ने भी वर्कर की हलाकत की तस्दीक कर दी है। बार्सिलोना के डिस्ट्रिक्ट सान मार्ती में नामालूम 6 नौजवानों ने म्यूनिसिपल फुटबॉल ग्राउंड के गार्ड को मार मार कर अदबुआ कर दिया। वहशियाना तशद्दुद से फुटबॉल ग्राउंड के गार्ड की हालत सीरियस है, क्योंकि इसके सर, चेहरे, बाजू और टांगों पर चोटें आई हैं। जिस वक्त ये वाकया पेश आया उस वक्त ग्राउंड में कोई मैच नहीं हो रहा था। पुलिस वाकये की तहकीकात कर रही है। बरतानिया के इलाके ऑक्सफोर्ड से ताल्लुक रखने वाले एक 16 साल लड़के पर हुक्काम ने इल्ज़ाम आयद किया है कि वो लाप्सस नामी साइबर जराइम के गिरोह के लीडरों में से एक है। इसने हैकिंग की मदद से 1 करोड़ पाउंड से ज्यादा की रकम हासिल की है। सिटी ऑफ लंदन की पुलिस ने इस गैंग से ताल्लुक रखने वाले 16 से 21 वर्ष के 7 नौजवानों को गिरफ्तार किया है, लेकिन उन्होंने इस बात की तस्दीक नहीं की कि वो 16 साल का लड़का भी इनमें शामिल है। गो 7 को रिहा कर दिया गया है, लेकिन तफ्तीश अभी जारी है। यूनाइटेड नेशन ने खबरदार किया है कि दर्जनों यूक्रेनी ओहदेदारों, सहाफ़ियों और कारकुनों को हिरासत या जबरी तौर पर लापता कर दिया गया है, जिनमें से कई केसेस हमसे बेजा रखने जैसे हैं। 1 महीने से ज्यादा अरसे के दौरान यूक्रेन के 22 मुकामी ओहदेदारों को हिरासत में लिया गया है, जिनमें से 13 अफराद को बज़ाहिर रिहा कर दिया गया है। अमेरिका ने यूरोपीय यूनियन को इस साल 15 बिलियन क्यूबिक मीटर तक इजाफी LNG गैस फराहम करने का फैसला किया है। EU कमीशन की सरबराह अर्जुला फान ने कहा है कि अमेरिका की तरफ से इजाफी LNG मुहैया करने का फैसला रूसी गैस पर इन्हिसार कम करने के लिए एक अहम कदम है। ब्रसेल्स में यूरोपीय कमीशन की सरबराह
उर्जुला फान ने अमरीकी सदर जो बाइडन के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में मजीद कहा कि यूरोपीय यूनियन रूस से ईंधन के हसूल से छुटकारा हासिल करना चाहती है। इत्तलात के मुताबिक अमरीका और EU आइंदा 8 सालों के दौरान गैस की तरसील में सालाना 50 बिलियन क्यूबिक मीटर तक इजाफा करने का इरादा रखते हैं। यूरोपीय यूनियन ने रूस पर यूक्रेन में जंगी जराइम का इर्तकाब करने का इल्जाम आयद किया है। ब्रसल्स में EU की सरबराही इजलास के जारी करदा एलामिया के मुताबिक रूस यूक्रेन में शहरी आबादी, अस्पताल, स्कूल और पनाहगाहों को निशाना बना रहे हैं। यूरोपीय यूनियन ने मॉस्को से ये मुबैना जंगी जराइम फौरी तौर पर रोकने का मुतालबा किया है। EU के मुताबिक यूक्रेन के खिलाफ रूसी जहरियत बैनुल अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी है और इसके नतीजे में बड़े पैमाने पर जानी नुकसान हुआ और आम शहरी जख्मी हुए। यूक्रेन के मुख्तलिफ शहरों में जारी रूसी हमलों के नतीजे में 125 से ज्यादा बच्चों की हलाकत का बताया गया है। यूक्रेन के दफ्तर इस्तगासा के मुताबिक करीब 1 माह कबल यूक्रेन पर रूसी हमले शुरू होने से अब तक 136 बच्चे हलाक हो चुके हैं। इनमें से 64 बच्चे दारुल हुकूमत कीव में मारे गए, जबकि 50 बच्चों की हलाकत मशरकी इलाके डोम्बास में हुई है। दफ्तर इस्तगासा ने यह दावा किया है कि अब तक 200 से ज्यादा यूक्रेनी बच्चे जंग की वजह से जख्मी भी हुए हैं। फ्रांस ने तुर्की और यूनान के साथ मिलकर यूक्रेनी लोगों को निकालने के मिशन के मंसूबे का ऐलान किया है। इस मिशन का मकसद यूक्रेनी शहर मारियोपोल के शहरियों को महफूज मकामात तक पहुंचाना है। यूक्रेन का ये जनूबी मशरकी बंदरगाही शहर रूसी फौजियों के मुहासरे में है। मारियोपोल में महसूर 1,50,000 शहरी इंतहाई मुश्किल हालात में जिंदगी बसर करने पर मजबूर हो चुके हैं। जब बात हो 100% हलाल खानों की तो एक ही नाम, आदल तंदूरी रेस्टोरेंट। बार्सिलोना में मेहमान नवाजी का पहला नाम आदल तंदूरी रेस्टोरेंट। बर्रे सगीर के रवायती हलाल खानों का मरकज, ग्रिल, तंदूरी रोस्ट, चिकन और मटन टिक्का, सब्जियां और तड़के वाली दालें, रसमलाई और फालूदा। कारी अब्दुल रहमान की फखरिया पेशकश गरीबो अमीर के लिए। बार्सिलोना के कल में वाक़े आदल तंदूरी रेस्टोरेंट का ये इस्ते नंबर 9 नेज़्द दरासाना हॉस्पिटल बार्सिलोना। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने मुल्क में मुबैना तौर पर झूठी खबरों की अशात की रोकथाम के लिए एक कानून की मंजूरी दी है। रूसी मीडिया के मुताबिक इस नए कानून के तहत न सिर्फ फौज बल्कि रियासती हुक्काम और बैरून मुल्क कायम सफारत खाने और तजारती मिशन के बारे में मुबैना जाली खबरें रिपोर्ट करने के नतीजे में भारी जुर्माने आयद किए जा सकेंगे। इन जुर्मानों में 7 से 15 लाख रूबल की अदायगी और 3 साल तक कैद की सजा शामिल है। यूरोपीय यूनियन के रुकन ममालिक ने यूक्रेन जंग के बाइस पैदा होने वाली खुराक की कमी को दूर करने के लिए एक मंसूबे का ऐलान किया है। ब्रसल्स में यूरोपीय यूनियन के सरबराहान ममलकत और हुकूमत के इजलास के बाद कहा गया है कि फार्म नामी मंसूबे का मकसद आलमी सतह पर खुराक की फराहमी को सस्ती कीमतों पर बरकरार रखना है। माहिरीन को यूक्रेन जंग की वजह से आइंदा 1 साल के अंदर अफ्रीका और एशिया में खुराक के संगीन बहरान का खदशा है। अक्सर अफराद अपने खानों या मशरूबात जैसे चाय या कॉफ़ी में मसनूही मिठास यानी स्वीटनर का इस्तेमाल करते हैं ताकि मोटापे या दीगर अमराज से तहफ़्फ़ुज़ मिल सके, मगर कुछ इक़साम की मसनूही मिठास या स्वीटनर कैंसर के ख़तरे को बढ़ाने से जुड़े हुए हैं। ये बात फ्रांस में होने वाली एक तिब्बी तहकीक में सामने आई है। नाम भी असली, जायका भी असली, लज्जत और चटखानों की दुनिया। पुराना कुतबा रेस्टोरेंट एंड मैरिज हॉल, देसी खानों का मरकज, रोस्ट मुर्गी, चाप, ग्रिल, रोस्ट रान, सालम बकरा रोस्ट, वसीओ और इजहाल, 400 अफराद के बैठने की जगह, सालगिरह, शादी और दीगर तकरीबात के लिए, फैमिलीज के लिए अलहदा इंतजाम। रेस्टोरेंट की दुनिया में खिदमत और नफासत का नाम चौधरी सिकंदर हयात गोंदल। हमारा पता का ये कुर्तबा नंबर 100, बादालोना, स्पेन। हमारा फोन नंबर 9313923341। फुटबॉल का मौजूदा यूरोपीय चैंपियन मुल्क इटली हैरत अंगेज तौर पर वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन में नाकाम हो गया। आलमी कप के लिए क्वालिफाइंग मैचों के सेमीफाइनल मैच में शुमाली मकदूनिया के खिलाफ इटली को 1-0 से शिकस्त का सामना करना पड़ा। इस तरह तारीख में पहली बार इटली मुसलसल दूसरी मरतबा फुटबॉल वर्ल्ड कप से बाहर हो गया है। दूसरी जानिब तुर्की और ऑस्ट्रिया भी रवां बरस के आखिर में कतर में खेले जाने वाले फुटबॉल के आलमी कप के लिए क्वालिफाई नहीं कर सके हैं। दुकानों और सुपरमार्केट्स में सिक्योरिटी कैमरों और कैश रजिस्ट्रार की खरीदो फरोख्त और इंस्टॉलेशन के लिए हमसे राब्ता करें। उम्दा सर्विस और मयार हमारी पहचान। हमारा राब्ता नंबर 6438465115। ऑस्ट्रेलिया से टेस्ट सीरीज में शिकस्त के बाद पाकिस्तानी टीम की ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में तनज़्ज़ुरी हुई है, जिसके बाद दूसरी से चौथी पोजीशन पर चली गई है। पॉइंट्स टेबल पर ऑस्ट्रेलिया बदस्तूर पहले नंबर पर है, जनूबी अफ्रीका दूसरे और भारत तीसरे नंबर पर है। ICC टेस्ट चैंपियनशिप का मौजूदा साइकिल 2023 तक जारी रहेगा। नाज़रीन मोहतरम, ये था आज का खबरनामा जो मैं आपकी खिदमत पे लेकर हाजिर हुआ था।
امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ سیگمنٹ پسند آئے گا۔ آپ سے گزارش یہی ہے کہ آپ ہمارے چینل BBC اپڈیٹ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، اس کے پروگرام کو لائک کریں اور کمنٹ باکس میں آ کر کمنٹ کرنا مت بھولیے، کیونکہ آپ کا کمنٹ کرنا ہماری عزت افزائی اور حوصلہ افزائی کا سب سے بڑا ذریعہ ہوتا ہے۔ ناظرین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضور دعا ہے کہ وہ ہمیں ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان کے اوپر کرے، اور روز محشر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت اور زیارت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اسی دعا کے ساتھ اپنے میزبان مرزا ندیم بیگ کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی، تب تک اللہ حافظ۔